ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सेम ऐसे ही आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो ये होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये कॉमन है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू का। एज ए फ्रेशर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सिंपल क्वेश्चन आपसे करेगा, आपने इसका राइट आंसर दिया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। फिर वो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन करता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कौन कौन से वो मोड्स होते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग के, वो डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से वो मोड्स हैं, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कि आप कौन कौन से चैनल, वो आपसे पूछेगा कि आप कौन कौन से चैनल इस्तेमाल करते हो डिजिटल मार्केटिंग के। अब इसका राइट आंसर ये है कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग चैनल इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हमें वेबसाइट चाहिए होती है, हमारी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, वेबसाइट जिस पे हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पब्लिश्ड हो, ठीक है। और जिसका प्रमोशन करने के लिए हम गूगल एड्स रन करते हैं, पे पर क्लिक एड जिनको बोलते हैं, PPC एड्स, फेसबुक एड्स रन करेंगे, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग करते हैं हम, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग हम करते हैं, ठीक है। और हम अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। और सोशल मीडिया, अब हम ये सब मार्केटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, SEO भी करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आए। हम हर तरफ से टेक्निकली अपने बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और फिर हम ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हम सर्च इंजन मार्केटिंग जो करते हैं, हम सेम ऐसे ही उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग को भी ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है ना। सर्च इंजन मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज करने को कहते हैं SMO, सर्च इंजन मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि हम सर ये वेरियस चैनल ये सब होते हैं, वेबसाइट हो गया, पे पर क्लिक ऐड हो गया, उसके अंदर चाहे फेसबुक ऐड हो, चाहे गूगल ऐड हो, चाहे लिंक्डइन ऐड हो, सभी तरह के ऐड्स आते हैं, ठीक है, पेड ऐड्स के अंदर। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, ये मोबाइल मार्केटिंग हो गया। ये सब 7-8 मोड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में अपने बिजनेस को प्रमोट कराने के लिए। तो ये आपको आंसर उसको करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, देखो अब ये आपने मोड्स के आंसर राइट दे दिए। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करेगा कि ये वर्क कर सकता है SEO में, डिफरेंस बिटवीन SEO एंड PPC, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर करेगा आपसे कि अब SEO और PPC में एड्स में आपने बताया क्या, उसमें क्या डिफरेंस क्या है। तो आपने खुद ही बताया अभी कि आप SEO भी हम करेंगे, हम PPC एड्स भी चलाएंगे। SEO में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, PPC एड पेड एड्स होते हैं ना। अब वो फिर वो पूछेगा कि PPC और SEO में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस यही है जो अभी आपको बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं SEO को, इसे पे क्लिक बोलते हैं, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जितना भी ट्रैफिक आता है हमारा वो टोटल ऑर्गेनिक होता है। फॉर एग्जांपल यूज़र कोई क्वेरी कर रहा है, ठीक है, यूज़र की क्वेरी में हमारा ऐड शो हुआ, हमारी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे एक शो हो गया, ठीक है ना। और अब यूज़र कोई भी उस पर क्लिक कर रहा है, हमारे को जो ट्रैफिक आएगा वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं SEO। और पे पर क्लिक बोलते हैं, पे पर क्लिक एड्स को। इस पर हम क्या करते हैं, जो हम गूगल ऐड चलाते हैं या फेसबुक ऐड, और उस पर हम जो बजट लगाते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक क्लिक के लिए 20 रुपीज़ पे किए, ठीक है। तो यूज़र जब भी क्वेरी करेगा और जब भी उस पर क्लिक करेगा तो हमारे बजट कटेगा एक क्लिकिंग का, ठीक है, हर क्लिक का बजट कटेगा। ये होते हैं पे पर क्लिक, कि हर क्लिक पे हमने पे किया है, ठीक है। तो ये पेड एड्स होते हैं, इसमें हमारा बजट लगता है, बिड लगती है, उसमें जितना भी ट्रैफिक होता है हमारा पेड ट्रैफिक होता है पूरा, ठीक है। जब तक हमारा बजट चल रहा है, ठीक है, बजट खत्म हो गया तो हमारा ऐड खत्म हो जाता है, वहाँ से शो होना बंद हो जाता है। बट SEO में क्या होता है, एक बार रैंकिंग हो गई तो वो लॉन्ग टर्म तक रहती है और हमारा टोटल ट्रैफिक पूरा फुली ट्रैफिक हमारा ऑर्गेनिकली आता है,
फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा व्हाट आर द कीवर्ड्स मैच टाइप। कीवर्ड्स मैच टाइप कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन वो करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है काफ़ी, ठीक है ना, कि कीवर्ड मैच टाइप कितने तरह के होते हैं। अब कीवर्ड मैच टाइप आपको मालूम है वैसे कितने तरह के होते हैं या भूल गए? कीवर्ड मैच टाइप सर मैं बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन वो आपसे करेगा कीवर्ड मैच टाइप कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि सर कीवर्ड जो मैच टाइप है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह के होते हैं मैं आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले होता है ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, ठीक है, और एग्जैक्ट मैच। ये 3 तरह के हमारे मैच होते हैं कीवर्ड मैच टाइप, ठीक है, जिसको मैच टाइप बोलते हैं। ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच। तो आप ये आंसर करोगे इसका बिल्कुल, ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स you will use to check the performance, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं जो आप परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज़ करोगे अपने एड्स की, ठीक है। तो कौन सी मैट्रिक्स होती हैं आपसे ये पूछेगा कि, या फिर आपसे वो इस वे में पूछेगा कि एक मेरे को एक बात बताओ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में बताओ थोड़ा। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मतलब क्या होती है, ये क्या करते हैं इससे, इस वे में पूछ लेगा। या वो आपसे वो इस वे में पूछ लेगा कि हम परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, हम जो ऐड रन कर रहे हैं परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सब तरीके होंगे उसके पूछने के, अलग अलग वे से अलग अलग क्वेश्चंस को आपसे कर सकता है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे इसका आंसर क्या हो सकता है कि आप जो मैट्रिक्स चेक करोगे, मान लो आपने मैट्रिक चेक की, ठीक है, वो आपको बताओगे सर परफॉर्मेंस हम जो चेक करते हैं मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। 7-8 तरह की मैट्रिक्स होती है जो हम चेक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अपने ऐड की परफॉर्मेंस देखते हैं कि ऐड हमारा परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, या हमें ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। और वो मैट्रिक्स होती हैं क्लिक, ठीक है, कि हमारे एड्स पे क्लिकिंग कितनी हो रही है, ठीक है, क्लिक्स कितने आ रहे हैं हमारे एड्स पे, टोटल क्लिक कितने आ रहे हैं, इम्प्रेशन, एड्स के ऊपर हमारे इम्प्रेशन कितने आ रहे हैं, ठीक है, टोटल इम्प्रेशन कितने आ रहे हैं, इंट्रैक्शन रेट, ठीक है, इंट्रैक्शन रेट क्या चल रही है हमारी ऐड की, ठीक है, कितना लोग उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे ऐड से, ठीक है ना। फिर CTR, क्लिक थ्रू रेट कितना चल रहा है हमारे ऐड का, कि क्लिक थ्रू रेट हमारे ऐड का बढ़ रहा है या गिर रहा है, लोग क्लिक ज़्यादा करते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं या क्लिक ही नहीं कर रहे, या बताओगे उनको, ठीक है ना। सर हम ये सब चेक करते हैं कि लोग क्लिक कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, वो कितना कर रहे हैं, ये इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, क्लिक थ्रू रेट हम जरूर चेक करते हैं, ठीक है ना। अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारा ऐड अच्छा चल रहा है। कॉस्ट हमारी, कॉस्ट देखते हैं हम, ठीक है, कि हमारी कॉस्टिंग कैसे आ रही है, कितना पैसा हमारा खर्च होता जा रहा है, ठीक है ना। कॉस्ट हम जरूर चेक करते हैं। फिर हम चेक करते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर हमारे को टोटल रिटर्न कितना आया है,
जो हमने खर्चा किया है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट किया है ऐड के ऊपर, उस पर कितना खर्चा आया है हमारा, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड कि हमने ऐड पे जो खर्चे किए हैं उसमें हमारी कितनी रिटर्निंग आ रही है, ठीक है ना, खर्चों पे हमारा कितना रिटर्निंग आ रही है, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं व्यू थ्रू इम्प्रेशन, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं कि व्यू थ्रू इम्प्रेशन कितने चल रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये सब मैट्रिक्स होती हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जो हम चेक करते हैं। क्लिक, इम्प्रेशन, इंट्रैक्शन रेट, CTR, कॉस्ट, ROI, ROAS, व्यू थ्रू इम्प्रेशन, ये सब कितना हमारा चल रहा है, ठीक है। इसके थ्रू आपसे वो मतलब मैट्रिक्स जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो सर 7-8 मैट्रिक्स है जो हम चेक करते हैं परफॉर्मेंस देखने के लिए, हमारी परफॉर्मेंस हमें इससे पता लग जाती है, ठीक है। फिर वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा वो कौन सी मैट्रिक्स है कि जिससे हम एक ही मैट्रिक का नाम बताओ जिससे हम अपना ऐड को चेक कर लेते हैं कि हमें ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर हम बहुत सारी मैट्रिक्स ना देखें, एक ही मैट्रिक को देख लें, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैट्रिक्स विच इज़ वाइडली यूज्ड फॉर चेकिंग परफॉर्मेंस, ठीक है ना। कौन सी मैट्रिक्स है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, ठीक है। आपसे ये करेगा क्वेश्चन वो, ठीक है। अब इसका आंसर जो है अभी आपको मैंने बताया CTR होता है, ठीक है, कॉस्ट क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट कितनी हमारी चल रही है। अगर आपकी क्लिक थ्रू रेट 1 to 6 तक चल रही है तो इसका मतलब ये बैड क्लिक रेट है, ठीक है, बैड रेट, बेकार रेट है, आपका ऐड को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। इसके अपोजिट अगर आपकी क्लिक थ्रू रेट 9 to 12 चल रही है, 12 से ऊपर चल रही है, ये बहुत ही अच्छी रेट है, ठीक है। 9 नॉर्मल है, 10 नॉर्मल है, 11 12 भी, 11 10 तक नॉर्मल है, ठीक है। 11 अच्छी जाने लगी, 12 ऊपर जा रही है, अच्छी हो रही है, 13 14 पे मतलब अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा आपको, 15 पे आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा ऐड, ठीक है, अच्छा रिजल्ट, अच्छी सेल्स निकाल के देगा। हम CTR क्लिक थ्रू रेट के थ्रू चेक कर लेते हैं हमारा ऐड कहाँ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसको हमें क्या करने की ज़रूरत है, मैट्रिक्स अदर मैट्रिक्स को चेक करें या ना करें, सब कुछ हमें CTR से पता लग जाता है। अगर CTR ही हमारा डाउन हो रखा है बहुत, तो इसका मतलब हमारा ऐड ही अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ और होती है इसी मैट्रिक्स के अंदर, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, ठीक है। हम ये भी चेक करते हैं ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, ये ऐड के साथ साथ ही राइट साइड में चेक दिखा देता है, ठीक है, कितना ऑप्टिमाइजेशन स्कोर हमारा चल रहा है। ठीक है। फिर वो आपसे उसके बाद क्वेश्चन करेगा कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स हेडलाइंस, ये हेडलाइंस के अंदर कितने कैरेक्टर अलाउड है, हम कितने कैरेक्टर हेडलाइंस के अंदर डाल सकते हैं एड्स में, ठीक है। फिर इसका आंसर है सिंपल, हम हेडलाइंस के अंदर जो डालते हैं वो 30 कैरेक्टर डालते हैं, ठीक है। फिर आपसे वो सेम क्वेश्चन करेगा हाउ मैनी कैरेक्टर आर अलाउड इन डिस्क्रिप्शन,
इसका आंसर भी बिल्कुल सिंपल है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर 90 कैरेक्टर अलाउड है बस। ठीक है, फिर वो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन करेगा डिस्प्ले पाथ के बारे में। ठीक है, कि कितने कैरेक्टर डिस्प्ले पाथ में अलाउड है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर अलाउड इन डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ के अंदर 15 कैरेक्टर अलाउड है। ठीक है, सेम चीज़ आपसे ऐसे करेगा वो। हेडिंग देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले पाथ के अंदर टोटल कैरेक्टर कितने अलाउड हैं एड्स के अंदर, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, 90, 30, 15 कैरेक्टर, ये आपका मतलब एक आपका नॉलेज बेस क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इससे ही पता लगेगा आपने कितना सीखा है चीज़ों को। ठीक है ना, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा, ये तो एड से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ठीक है ना, फिर आपसे वो जो मेन क्वेश्चन करेगा वो करेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्स वी कैन मेक इन गूगल एडवर्ड। ठीक है, हम गूगल एडवर्ड में कितने तरह के ऐड बना सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वह 8 तरह के कैंपेन, 8 एड्स या कैंपेन, 8 तरह के कैंपेन बना सकते हैं, और 7 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। 7 तरह के ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 तरह के कैंपेन बना सकते हैं। ठीक है, गूगल के अंदर ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही वो आपसे क्वेश्चन करेगा, काफ़ी सारे करेगा। अब जैसे इसके बाद वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन नहीं, लेंथ, व्हाट इज स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ वीडियो इन ऐड। एक स्टैंडर्ड लेंथ वीडियो की कितनी है ऐड में। ठीक है, जो हमें डालना चाहिए, मतलब हम कितना बड़ा वीडियो ऐड में डालना चाहिए हमें, तो इसका आंसर है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स का वीडियो हमें ऐड में डालना चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस निकालने के लिए। ठीक है, 30 सेकेंड से अगर हम ज़्यादा वीडियो डालते हैं, बड़े वीडियो डालते हैं, मान लो आपको मैंने बताया था पहले भी कि 1.5 मिनट से ज़्यादा वीडियो डालते हैं, उस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं आएगी अच्छी, है ना। मिनिमम आप 1.5 मिनट का वीडियो डालो, मिनिमम 30 सेकंड का, है ना। फिर और ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आपका कंटेंट पूरा नहीं आ रहा, वीडियो आपको बड़ा करना है, तो आप 1 मिनट का वीडियो कर सकते हो, है ना। या फिर आपको लग रहा है कि अभी मेरा कंटेंट थोड़ा सा और है, तो कुछ कंटेंट और डाल देता हूँ मैं, है ना, तो आप मैक्सिमम 1.5 मिनट का वीडियो कर दो। उससे ज़्यादा वीडियो कोशिश करो बिल्कुल मत डालो। उससे ज़्यादा वीडियो को बड़ा करोगे, लेंथ बड़ी करोगे उसकी, तो उस पर परफॉर्मेंस नहीं आएगी ऐड की। देखो, है ना, उसमें ना व्यूज़ आएंगे अच्छे, ना अच्छे इंप्रेशन आएंगे उस ऐड में। ठीक है, लोग वो रीच ही नहीं आएगी उस ऐड पे, लोगों तक वो ऐड ज़्यादा पहुंचेगा नहीं। ठीक है, परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना, फिर अब दूसरी चीज़ है, आपसे ये भी क्वेश्चन करेगा, कह रहा है वो आपसे ये पूछ लेगा कि जैसे मान लो कि हमें ये बताओ कि हमें अपने कॉम्पिटिटर का कोई ब्रांड है। ठीक है, हमारा कॉम्पिटिटर है, हमें ये देखना है कि उसके कितने ऐड चल रहे हैं, कौन कौन से ऐड चल रहे हैं कॉम्पिटिटर के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हाउ, इसका आंसर क्वेश्चन है हाउ वी कैन चेक आर ट्विटर के टोटल रनिंग एड्स। हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, उसके हम टोटल रनिंग एड्स चेक करना चाहते हैं, कितने ऐड उसने रन कर रखे हैं। ठीक है, चल रहे हैं जो करंटली।
वो ये पूछेगा कि ये बताओ कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि उसने कितने ऐड टोटल चला रखे हैं, पता चले कि हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, कितने कितने ऐड, कैसे कैसे ऐड, कौन कौन से ऐड, कौन कौन सी एडिंग डिस्क्रिप्शन उसने डाली हुई है वहाँ पे, ठीक है, कैसे देख सकते हैं हम। तो तुम इसमें बोलोगे जो मैंने आपको बताया भी था, इसका आंसर है गूगल एड ट्रांसपेरेंसी। ये गूगल का ही टूल है, ठीक है, ये हम ओपन करेंगे गूगल एड ट्रांसपेरेंसी, वहाँ पे कंप्यूटर की वेबसाइट डालेंगे, एंटर करेंगे, उसके सारे ऐड शो हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये टूल हम यूज़ करते हैं गूगल एड ट्रांसपेरेंसी कंप्यूटर के एड्स को देखने के लिए, ठीक है ना। हम गूगल एड ट्रांसपेरेंसी टूल्स को हम यूज़ करते हैं कॉम्पिटिटर्स के ऐड को चेक करने के लिए। यहाँ से हम अपने सारे कॉम्पिटिटर्स के ऐड को चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा, पूछेगा कि कंटेंट लेने के लिए हम कोई एआई टूल का, हमें कोई एआई टूल के बारे में बताओ, मतलब एक या दो एआई टूल्स के नाम बताओ जिससे हम कंटेंट ले सकते हैं, ठीक है। वो बोलेगा नेम 1 और 2 एआई टूल फॉर टेकिंग कंटेंट। तो इसका आंसर है कि हम जो कंटेंट लेते हैं, ठीक है, हम कंटेंट ले सकते हैं। एक तो बड़ा कॉमन एआई टूल है, बड़ा फेमस है, लोग सारे यूज़ कर रहे हैं उसको, है ना, उसका तो नाम है चैट जीपीटी, इसको चैट जीपीटी बोलते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही फेमस टूल है, दुनिया यूज़ कर रही है इसको, चैट जीपीटी को कॉमनली यूज्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद एक और टूल है, आप उसका भी नाम बता सकते हो कि सर चैट जीपीटी से हम कंटेंट लेते हैं, बट हम प्योरली, ये आंसर पूरा देना है उनको, ठीक है, कि हम प्योरली कभी भी चैट जीपीटी का कंटेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ऐसा अब अलाउड भी नहीं है, गूगल ने मना भी कर दिया है कि चैट जीपीटी का पूरा कंटेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप चैट जीपीटी कंटेंट लो, उसमें अपना कुछ ऐड ऑन करो, कोई मिक्सअप करो, कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ वो कंटेंट यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो हम चैट जीपीटी ऐसे कंटेंट लेते हैं। और फिर उसके बाद है bard.io, ये एक चैट जीपीटी की तरह ही टूल है, bard.io, ठीक है, इससे भी हम कंटेंट लेते हैं। आप कभी कंटेंट बार्ड से लो, कभी चैट जीपीटी से लो, तो होगा क्या कि आपका कंटेंट पूरा यूनिक बन जाएगा, ठीक है। या आप मिक्सअप कर दो दोनों कंटेंट को, बाहर से ले लो, चैट से ले लो, दोनों का मिक्सअप कर दो, उसमें अपना थोड़ा सा ऐड ऑन कर दो, अपना थोड़ा और ऐड कर दो, थोड़ा चेंज कर दो, आपका कंटेंट बड़ा अच्छा सा यूनिक सा बन जाएगा। तो ये बताना है कि हम चैट कंटेंट जो है इस तरीके से हम लेते हैं, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा, ये तो बात हुई सारी एड्स के बारे में, है ना, कि एड्स रिलेटेड सारे ये क्वेश्चन हैं जो आपसे वो कर लेगा गूगल एड्स से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे हैं, क्योंकि फेसबुक के भी एड्स आपको बताए थे मैंने, है ना, ये तो गूगल एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब फेसबुक एड्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस, ये तो कॉमन गूगल एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। फेसबुक एड्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो कर उसमें कर लेगा, वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्स वी कैन मेक इन फेसबुक, कि फेसबुक में हम कितने तरह के एड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 6 टाइप्स ऑफ ऐड। फेसबुक में 6 तरह के ऐड बनते हैं बस, ठीक है, 6 तरह के ऐड हम फेसबुक बना सकते हैं, राइट। फिर वो आपसे करेक्ट कहेगा फेसबुक में हम 6 तरह के ऐड बना सकते हैं। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करेगा, वो ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से 6 तरह के नाम बताना जरा, तो तब आपको फिर नेम भी याद होने चाहिए, ठीक है। सिंपली जैसे अवेयरनेस ऐड, ठीक है, अवेयरनेस ऐड बना सकते हैं हम लीड ऐड बना सकते हैं, एंगेजमेंट ऐड बना सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक ऐड बना सकते हैं, सेल्स ऐड बना सकते हैं, ऐप प्रमोशन ऐड बना सकते हैं, 6 तरह के ऐड बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए पूरे। फिर उसके बाद वो आपसे कर लेगा
कि फेसबुक, वो आपसे एक क्वेश्चन ये कर लेगा कि फेसबुक में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज क्या है एड्स के अंदर, कि हम क्या करते हैं, मतलब कॉल ऐड बनाते हैं या व्हाट्सअप पे लेके जाते हैं कस्टमर को, या मैसेंजर के ऊपर चैट पे लेके जाते हैं, इंस्टा पे चैट पे लेके जाते हैं, क्या करते हैं हम, या हम वेबसाइट के ऊपर लेके जाते हैं। तो इसका आंसर है, ये इसका आंसर बिल्कुल कॉमन है, ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कॉमन है कि सर वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमें अगर कॉल जनरेट करनी है तो हम कॉल पे ले जाएंगे, अदरवाइज हम चैट पे लेके जाएंगे, व्हाट्सअप की चैट पे। ठीक है, तो कस्टमर हमारे से चैट कर सकता है हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करके। ठीक है, ये सिंपली हमारी रिक्वायरमेंट होती है अपनी, हमारी को जरूरत किस चीज़ की है। ठीक है ना, तो अब ऐसे ही फिर आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। ठीक है, फिर वो बोलेगा कौन सी 4 कैटेगरी हैं जिनको हम सिलेक्ट नहीं करते अपने ऐड बनाते हुए फेसबुक में, विच टाइप ऑफ 4 कैटेगरी। कैटेगरी वी डू नॉट सेलेक्ट इन FB एड्स। तो कौन सी कैटेगरी है, ठीक है 4। अब वो 4 कैटेगरी आपको मैंने बताया था ना, कि जैसे हम फेसबुक ऐड बनाते हैं, पहले कैंपेन नेम आता है, कैंपेन नेम डालो, फिर आता है कैटेगरी, उसमें 4 तरह की कैटेगरी होती है। क्रेडिट मतलब क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई तो वो तो नहीं है। हाउसिंग एंड फाइनेंस मतलब होम लोन से रिलेटेड कोई ऐड तो नहीं है। ठीक है ना, शॉपिंग से रिलेटेड कोई ऐड तो नहीं है। ऐसा ही पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई ऐड तो नहीं है। तो ये सब कैटेगरी, क्रेडिट, हाउसिंग फाइनेंस, शॉपिंग एंड पॉलिटिकल, ऐसी 4 कैटेगरी हम नहीं सेलेक्ट करते। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा कि फेसबुक के अंदर जो आप ऐड बनाते हो, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देखो प्रैक्टिकली पूछेगा कितनी देर में ऐड अप्रूव हो जाता है। मान लो आपने बजट ऐड बना दिया, पब्लिश कर दिया, ठीक है, बजट लगा दिया, अब आपका ऐड कितनी देर में अप्रूव हो जाएगा। तो फेसबुक में आपको पता ये होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे ही हम मान लो फेसबुक में ऐड पब्लिश करते हैं ना, फिर बजट लगाते हैं, तो फेसबुक 1 घंटे के अंदर अंदर ऐड अप्रूव कर देता है। मिनिमम 1 घंटे के अंदर ही अप्रूव कर देता है। ठीक है, हमें बहुत लॉन्ग टर्म नहीं लेता वो फेसबुक कभी भी। ज़्यादा टाइम गूगल टाइम लेता है, फेसबुक ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आपका ऐड अच्छा बना हुआ है, रिलीवेंट बना हुआ है, फेसबुक ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, वो आपका अप्रूव कर देगा। ठीक है, फिर वो पूछेगा क्या हम अपने फेसबुक में मल्टीपल बिजनेस पेज बना सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन वी क्रिएट मल्टीपल बिजनेस पेजेस इन FB। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम फेसबुक में मल्टीपल बिजनेस पेज बना सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का नाम है XYZ एंड कंपनी, ठीक है, XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। अब हमने फेसबुक में पेज बना रखा है एक तो XYZ के नाम से। ठीक है, अब हमने XYZ के अंदर ही हमने एक और काम शुरू कर दिया कि रिपेयर भी देना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्विस भी देनी शुरू कर दी। हम अब कोई एक और पेज बना सकते हैं XYZ का ही। तो हम इसका आंसर है यस। ठीक है, फेसबुक में मल्टीपल पेज हम बना सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, फेसबुक अलाउड करता है आपको मल्टीपल बिजनेस पेज को। और जब आप ऐड बनाते हो तो वहाँ पे ऑप्शन भी आता है कि अपना फेसबुक पेज चूज़ करो। ठीक है, वहाँ पे आपके मान लो 3-4 पेज बने हुए हैं, तो वहाँ पे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। वहाँ से आप जो भी आपको सिलेक्ट करना है वही वाला पेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये अलाउड है फेसबुक के अंदर मल्टीपल बिजनेस पेज क्रिएट करना, बिल्कुल टोटली अलाउड है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर वो आपसे जो क्वेश्चन करेगा, ठीक है, फेसबुक के अंदर तो नॉर्मली वो इतने क्वेश्चन करेगा, वो ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है ना, कॉमन क्वेश्चन इतनी है फेसबुक के अंदर, ज़्यादा क्वेश्चन गूगल एड्स में है। ठीक है, फिर वो आपसे जो क्वेश्चन करेगा ना, वो SEO से रिलेटेड कर सकता है। SEO से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। वो एक ये है कि मान लो आप SEO कर रहे हो, कितने टाइम में आप रैंक करा दोगे। ठीक है, आपको हमने SEO दे दिया अपना मान लो करने के लिए, और आप कितने टाइम लगेगा उसमें रैंकिंग में, कितने टाइम आप मतलब SEO में हमारे प्रोडक्ट को रैंक करवा दोगे। ठीक है, मीन्स हम
हाउ मैनी मंथ्स you will take to rank in SEO। ठीक है, कितने महीने में आप SEO में रैंक करवा दोगे? तो इसका राइट आंसर ये है कि सर SEO में हमें रेगुलर वर्क करना पड़ता है। हम रेगुलर पोस्टिंग करेंगे, रेगुलर बैकलिंक बनाएंगे, रेगुलर लोकल SEO को प्रमोट करते रहेंगे। ठीक है, रेगुलर वर्क करने के बाद हमारा मिनिमम 6 to 8 मंथ्स के अंदर 6 to 8 मंथ्स में हमारा SEO हो जाता है। ठीक है, हमारी रैंक हो जाती है, 6 से 8 महीने में रैंकिंग हो जाती है। फिर वो बोलेगा क्या श्योरिटी 100% की गारंटी के साथ हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर नहीं, 100% की गारंटी नहीं होती है, डिपेंड करता है कॉम्पिटिशन के ऊपर। अगर आपका कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, मान लो कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, तो मे बी ज़्यादा भी लग जाएगा टाइम, मे बी 10 महीने लग जाए, 12 भी लग सकते हैं, देखो 1 साल भी पूरा लग सकता है। पर मिनिमम टाइम ये इतना मान के चलते हैं, इतने टाइम में प्रेजेंस बन जाती है फर्स्ट पेज पे गूगल के कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर वो आपसे एक क्वेश्चन ये कर लेगा कि आर्टिकल सबमिशन की। ठीक है, SEO में हम जो आर्टिकल सबमिट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है SEO का आर्टिकल सबमिशन है ना। आर्टिकल सबमिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हम रैंक करवाते हैं आर्टिकल सबमिट करवा के। ठीक है, डेली काम करते हैं आर्टिकल सबमिशन में, रेगुलर वर्क करते हैं। ठीक है, रेगुलाइज रहते हैं इस पर बिल्कुल। अब आर्टिकल सब वो पूछेगा कि आर्टिकल सबमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट साइट का नाम बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है जिसकी हाई डोमेन अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी हाई है, पेज अथॉरिटी हाई है? तो वो बोलते हैं विच वेबसाइट इज आर्टिकल सबमिशन इन SEO में। ठीक है, आर्टिकल SEO के अंदर आर्टिकल सबमिशन में कौन सी साइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो इसका आंसर है medium.com। ये एक आर्टिकल सबमिशन की साइट है जिस पे हम अगर आर्टिकल सबमिट करें रेगुलर बेस पे बैठ के, तो हमारा बहुत अच्छी सी रैंकिंग हो जाती है 6-7 महीने तक। ठीक है, पहले ये मीडियम रैंक करवाएगा, उसके बाद फिर हमारा गूगल रैंक करवा देगा। ठीक है ना। फिर वो आपसे पूछेगा मिनिमम कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए एक आर्टिकल में। अगर हम आर्टिकल सबमिट कर रहे हैं, मिनिमम कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितने लेंथ का कंटेंट हम डालें? ठीक है, आर्टिकल सबमिशन। ठीक है, तो इसका आंसर है कि मिनिमम कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। आपको बोला है 300 वर्ड्स मिनिमम टू 700 वर्ड्स, 300 वर्ड्स मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और 700 वर्ड्स या 1000 वर्ड आपके पास, तो 1000 वर्ड्स मिनिमम आर्टिकल होना चाहिए। 1000 वर्ड होना चाहिए, बट अगर मान लो हम 1000 वर्ड नहीं दे सकते आर्टिकल, ठीक है, हमारे पास कंटेंट नहीं आ रहा है इतना बनाना लिखना आ नहीं रहा हमें, ठीक है, तो हम फिर कम से कम 300 वर्ड तो डालेंगे, इससे कम वर्ड नहीं डालनी चाहिए। इससे कम वर्ड डालोगे तो वो आपका आर्टिकल प्रमोट ही नहीं होगा। ठीक है, आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। आपने ऐसे ही इतनी मेहनत करी, आर्टिकल डाला, पोस्ट किया, शेयर किया, है ना, कंटेंट डाला नहीं उसके अंदर, तो होगा क्या कि वो आपको प्रमोट ही नहीं होगा। फिर ऐसे आर्टिकल को प्रमोट ही नहीं करेगा, साइट ही नहीं प्रमोट करेगी, गूगल तो क्या प्रमोट करेगा ना। तो मिनिमम ये लेंथ होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है, फिर वो आपसे करेगा कितने कितने बैकलिंक हमें एक आर्टिकल के अंदर बनाने चाहिए। हाउ मेनी लिंक वी शुड क्रिएट ओके इन वन आर्टिकल। ठीक है, कि मतलब एक आर्टिकल के अंदर हमें कितने लिंक क्रिएट करने चाहिए। हम आर्टिकल सबमिट कर रहे हैं, हमने आर्टिकल पोस्ट करना है, आर्टिकल हमने लिख दिया, medium.com पर डाल दिया, अब हम उसके अंदर कितने लिंक बनाएं। ठीक है,
आर्टिकल के, एक आर्टिकल के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है ना, मान लो आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, एक आर्टिकल के अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बस 2 लिंक बनाने चाहिए, बस, बहुत ज़्यादा लिंक नहीं कि आपने एक आर्टिकल डाला, आपने उसी के अंदर 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लिंक बना दिए ना, बहुत सारे लिंक एक ही आर्टिकल के अंदर भर दिए। तो ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना कि इतने सारे लिंक हमें नहीं बनाने हैं, ठीक है। हमें 2 लिंक बनाने हैं एक आर्टिकल में बस, एक या तो शुरू में बनाओ, एक लास्ट में, या फिर एक शुरू में, एक बीच में, या एक बीच में, या एक लास्ट में। इस वे में लिंक बना के चलते हैं हम, ठीक है। फिर वो आपसे देखो एसईओ से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन हो गए, एसईओ से रिलेटेड 3-4 कॉमन क्वेश्चन आपसे करेगा बस वो, ठीक है। वो इतने क्वेश्चन का आपने राइट आंसर दे दिया, वो समझ जाएगा, ठीक है, इसको नॉलेज तो है एसईओ की, है ना। फिर वो अपने नेक्स्ट किसी टॉपिक पर आ जाएगा, किसी और चीज़ पे से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन करना हो आपसे, तो वो आपसे करेगा, है ना। सेम क्वेश्चन वो ये कर सकता है कि जैसे मान लो, जैसे ये वर्ड वाला था, कंटेंट वाला, ठीक है, सेम क्वेश्चन वो कर सकता है कि वेबसाइट के बारे में, कि वेबसाइट के ऊपर जो हम कंटेंट डालते हैं वो कितना होना चाहिए। हाउ मच इज द लेंथ ऑफ कंटेंट इन वेबसाइट, कि वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट डलता है वो कितनी लेंथ का कंटेंट हम वेबसाइट के पेज में डालना चाहिए हमको प्रमोट कराने के लिए, हमारी साइट प्रमोट हो। तो उसका आंसर भी यही है, अगर आप वेबसाइट पे बना रहे हो और वेबसाइट पे कंटेंट डालना चाहते हो, तो वेबसाइट पे मिनिमम आपको 700 वर्ड का कंटेंट डालना चाहिए एक पेज पे, वेबसाइट के ऊपर, कि एक पेज के ऊपर मिनिमम 700 वर्ड का कंटेंट डाला होना चाहिए, ठीक है। ये तो मिनिमम है, ठीक है, इससे कम नहीं चलने का। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कंटेंट 1500 वर्ड्स का हो सकता है, ठीक है ना। 700 से नीचे का कंटेंट तो प्रमोट ही नहीं होता एसईओ में, ऐसी वेबसाइटें प्रमोट नहीं होती जिन वेबसाइटों के ऊपर 700 से नीचे का कंटेंट डला हुआ है। 100, 200, 300, 400, 500 वाले नहीं प्रमोट होते बिल्कुल, मिनिमम 700 वर्ड चाहिए होते हैं गूगल को प्रमोट कराने के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है कि हम कम से कम 700 वर्ड हमें डालने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा कंटेंट और बना के डाल सकते हैं। हमारे पास क्वालिटी कंटेंट है तो हम 1500 वर्ड डाल सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारी जो है साइट प्रमोट हो जाए। सेम ऐसे ही आप आ जाओ, फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि हेडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H1 हेडिंग। पहले तो ये पूछ लेगा कि हेडिंग कितने टाइप की होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ हेडिंग। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, 6 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो बोलेगा, H1 to H6, 6 टाइप की हेडिंग होती है H1 to H6, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि वेबसाइट का जो आप पेज बनाते हो, मान लो आप वेबसाइट का कोई पेज है, ठीक है, वेबसाइट तो वेब डेवलपर बनाएगा, बट आपको नॉलेज तो होनी चाहिए उसकी, ठीक है, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड वाले बंदे हो। ऐसे तो हो नहीं सकता कि वेबसाइट वेब डेवलपर बना रहा है, बट आपको तो बिल्कुल ABCD पता ही नहीं है कुछ वेबसाइट की, है ना। वेबसाइट ऑन पेज एसईओ के अंदर आती है, जो मैंने आपको बताया था, आपको ऑन पेज एसईओ मैंने बताया था ना, वो सारा वेबसाइट के अंदर आता है। ऑन पेज एसईओ के अंदर वेबसाइट आती है पूरी वेल ऑर्गेनाइज कैसे बनाई जाती है, वो ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है, ठीक है। अब जो अब फिर वो आपसे ये करेगा कि वेबसाइट के अंदर हमने एक पेज बनाया, वेबसाइट के एक पेज के में कितनी H1 हेडिंग होंगी, H1 हेडिंग कितनी होंगी, ठीक है, हाउ मेनी H1 हेडलाइंस वी कैन यूज इन वन पेज वो वेबसाइट के एक पेज में आप कितनी H1 हेडिंग यूज़ कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जरूर करेगा आपसे वो,
वो, और इसका आंसर है हम हेडिंग ओनली, ओनली वन H1 हेडलाइन। वेबसाइट के एक पेज में एक ही H1 हेडिंग हो सकती है, बस 2 H1 हेडिंग नहीं होंगी, बाकी हेडिंग H2 हो सकती हैं, H3 हो सकती हैं, H4 हो सकती हैं, H5 H6 हो सकती हैं, बट H1 नहीं होंगी बिल्कुल भी। ये अलाउड ही नहीं है, गूगल की पॉलिसी है। गूगल कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो 10-10 हेडिंग H1 बना दो, ठीक है, या 2-3 H1 करा दो, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी वायलेट हो जाएगी। तो गूगल की पॉलिसी कहती है कि एक H1 हेडिंग होगी बस खाली। ठीक है, फिर वो आपसे ये पूछेगा कि ऑल टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज ऑल टेक्स्ट, ये क्या होता है, ऑल टेक्स्ट क्या होता है। ऑल टेक्स्ट को हमने एसईओ में भी बहुत यूज़ किया है ना, हमने जब मैंने आपको ऐसे बताया था, हम आर्टिकल सबमिशन कर रहे थे, फिर हम जब इमेज सबमिशन भी करते थे, हर बार वो हमसे ऑल टेक्स्ट पूछता था। ऐसे में इमेज पे क्लिक करते थे, पहले लिखा आता था ऑल टेक्स्ट, ठीक है, हम क्या करते थे, उस पर क्लिक करते थे, उसका एक नाम डालते थे, ठीक है ना। तो वो आपसे पूछेगा कि ऑल टेक्स्ट क्या होता है, तो आपको आंसर करना है सर ऑल टेक्स्ट जो होता है, इमेज का नाम देना पड़ता है हमें एक, ताकि गूगल को पता लग सके कि ये इमेज किस चीज़ की है। क्योंकि गूगल क्या है कि टेक्स्ट को पहचानता है, बट गूगल इमेज को पहचानता नहीं है, ठीक है, इमेज को गूगल नहीं पहचानता बिल्कुल भी, गूगल पहचानता है ऑल टेक्स्ट को। ऑल टेक्स्ट में अगर आपने लिख के दे दिया उसको कि ये इमेज मान लो पीपीसी एड्स की है, ये डिजिटल मार्केटिंग की है, ग्राफिक डिजाइनिंग की इमेज है, दिस इज इमेज ऑफ वेब डिजाइनिंग, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई इमेज है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, समझ गए। तो ऐसे आपको ऑल टेक्स्ट के बारे में पूछेगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, देखो 20-25 क्वेश्चन होते हैं पूरे इंटरव्यू के, जो आपको प्रिपेयर करके चलने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वो आपसे ज़रूर करेगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, ये सब आप प्रिपेयर कर लो। ये सारे ही क्वेश्चन हैं देखो, है ना। ये फाइल मैं सेव करके आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ अभी, देखो मैं सेव कर रहा हूँ आपके सामने, है ना। ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा, इसकी आप प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। और ठीक है ना, ये इसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लवी इन सारे क्वेश्चन की मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन करेगा वो इंटरव्यू में। बस आप ये 20-25 ओके सर। क्वेश्चन की तैयारी करके अच्छे से चले गए, प्रिपरेशन करके चले गए, नेट से थोड़ा सर्च मार लेना, आपने को जो मैंने करवाया है वो नोट डाउन किया होगा, तो आप उससे पढ़ लेना, ठीक है। तो आप डेफिनेट आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और दूसरी हाँ बात सर, ये, हाँ दूसरी बात ये है कि जो इंटर्न, आपका है, जी क्या कह रहे हो आप? बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ 30 सेशंस का एक कोर्स था ना, तो आपका आज 30 सेशन पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिए है उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, ठीक है, और प्रोजेक्ट सबमिट करना है अनुराग सर को। वो प्रोजेक्ट आपको मैंने बताया ना कि या तो आपको एक ऐड, गूगल ऐड बना लेना, उस ऐड बनाने के बाद उसके सारे स्क्रीनशॉट ले लेना, एक फाइल में सेव करके उनको भेज देना, ठीक है। बता देना कि सर ने हमें ऐड बनाने का प्रोजेक्ट दिया था या फिर वेबसाइट डिजाइन करने का, तो कोई सा भी प्रोजेक्ट आप चूज़ कर लेना, उसके उसकी स्क्रीनशॉट लेके भेज देना उनको, ठीक है। ओके सर, ओके। तो ये लास्ट क्लास है आज, टुडे इज लास्ट क्लास ऑफ योर बैच, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करो और एक अच्छी जॉब, थैंक यू। ठीक है। ओके। एंड सर, ये इंटर्न विंटर्न कब निकलती है इसकी? आप बिलोंग कौन सी सिटी से करते हो? दिल्ली से। दिल्ली से बिलोंग करते हो आप? हम्म। इंटर्नशिप की जॉब करनी है ना? हाँ जी, इंटर्न इंटर्न करना है ये मुझे। अच्छा, इंटर्न करनी है, तो आप मतलब दिल्ली में करना चाहते हो या दिल्ली से बाहर भी आउटसाइड किसी सिटी में कर लोगे, या चंडीगढ़ की साइड? एक्चुअली सर, मैं टेबल टेनिस प्लेयर हूँ, इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर। हैं? तो स्मॉल मैं एक्चुअली इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हूँ। अच्छा, ओके। हाँ जी। तो मैं मॉर्निंग इवनिंग मेरी दोनों टाइम ट्रेनिंग रहती है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहा हूँ।
अच्छा, मतलब आपका जॉब जो देखनी है वो वर्क फ्रॉम होम वाली देखनी है ना? हाँ जी, हाँ जी। वर्क फ्रॉम होम, ओके ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, मेरे को भी अगर मान लो कोई पता लगती है जो भी मेरी नॉलेज में भी कोई आती है, मैं भी आपको असिस्टेंस दे दूंगा ना, बता दूंगा कि वर्क फ्रॉम होम की ओके, ये जॉब है ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन मत लो उसकी, वो तो मैं भी ठीक बता है। दूंगा। बाकी अनुराग सर से आप बात कर सकते हैं कोई जॉब के बारे में, वो भी आपको असिस्टेंस असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे। ओके सर, ठीक ठीक है, है, चलो ठीक है, आज ठीक है, आपका लास्ट सेशन था, बेस्ट ऑफ लक। अपनी आपकी जॉब का असिस्टेंस आपको मिलता रहेगा ना, वो भी प्रोवाइड कर देंगे, मेरे को पता लगती है मैं भी दे दूंगा ना। बाकी आप अपनी ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो, बाकी ये सब ठीक है, क्वेश्चन आप आंसर करते हो, आप डेफिनेट आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। एंड सर उस पे ऑनलाइन इस पे ये जो साइट है, उस पे सारे सेशंस अपलोडेड है। हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने हाँ सेशन सारे अप्रैल रिकॉर्डेड के है। नहीं थे, अप्रैल के नहीं थे उसमें। सेशन सारे रिकॉर्डेड है और आपको उन पर सारे मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट ओके, हो आप बात कर लो एक बार, अपने आप से बात कर लेना सेशन के बारे में, अवेलेबल है सारे सेशन ऑनलाइन, रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सो ओके ओके बाय। मच।
सकते जब पर तो मैंने ये बुलाया है तेरे पी सकते जब पर तेरे तो बकवास मार है तभी चार घंटे नहीं फोन आ गया वो क्या है मतलब है पी सकते तो क्या नाम है नहीं पी सकते तुम नहीं तुम कराने मार कम से कम ज्यादा नहीं पी सकते साथ बकवास मार शेक कित है उनको बोलो मुंह से बोलना जुबान टूट गई लो बोल के देना अपने बोला कि तू भी बोल सकती बच्चा परफॉर्मेंस होगा मेरी बच्चा ओए सीधा के दांत से मैंने क्यों आती बात की पीना कि नहीं पीना ट्रेनर भी है तो बकवास से पूरी मारेगा ये ना तो तुम अपना ना काम करके बुखार है क्यों भी पूछते तो हमें याद नहीं किसी ने पूछा जेल में तो तुम ज्यादा समझो ना बुखार चढ़ तो बच्चे हाँ परम उल्टे काम ना कर ना ये गंदी आदत सीख बार गंदे काम ना कर बिल्कुल मेरे मैंने मार दे ठीक है आतंकवादियों के समर्थन में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सामने आई है। ये कहना है कांग्रेस पार्टी के एक लीडर का कि जो लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद वो जो है जेलों में बंद लोगों को भी छोड़ देंगे। आइए सुनिए। हम चाहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ पर अगला कदम है साथियों बंदा मार जा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस परम भाई रोटी खा लो रोटी आप सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात एक अगला कदम है साथियों सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे सेक्रेटरी रोटी के बाद क्यों है बेटे तई स्वाद है
गैस देख ले। चली हाँ गैस देखी